प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। मानसून लगातार कमजोर होता जा रहा है। जो 20 जून को 41% पूरे इंडिया में सरप्लस था, अब वो घटकर 28 जून तक आते आते केवल 8 दिनों में 16% रह गया है। और अगले 2 दिनों के दौरान, यानी कि जब ये जून का महीना खत्म होगा, तब तक हो सकता है कि 10% या उससे भी कम सरप्लस रह जाए। यानी लगातार मानसून की जो गतिविधियां हैं वो कम होती जा रही हैं। हालांकि पूर्वी राज्यों में अभी भी बारिश की गतिविधियां अच्छी हैं। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के कई भागों में अच्छी बारिश हुई है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में बारिश हुई है, और जो पूर्वी भारत है, खास करके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य और बिहार के कुछ भागों में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी गई। आगे मानसून किस तरह से रहने वाला है? एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है जो एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यानी इसमें इंटेंसिटी बहुत कम है, बहुत कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। उसके प्रभाव से बनने वाला चक्रवाती हवाओं का छत्र सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। और जो ट्रफ रेखा है, यानी कि जो निम्न दबाव की रेखा है, वो उत्तराखंड से होती हुई तराई के इलाकों, यानी कि हिमालय की बिल्कुल तलहटी से होती हुई गुजर रही है। और इसीलिए, क्योंकि ये हवाएं हमने आपको बताया है कि ट्रफ रेखा के इस तरह से, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती हैं, तो उसके दक्षिण में हमेशा पश्चिमी हवाएं रहती हैं जो शुष्क हवाएं हैं, जो सेंट्रल पाकिस्तान वगैरह से, राजस्थान वगैरह से आ रही है, जहाँ मौसम शुष्क है। तो ये पूरा शुष्क मौसम इस सारे इलाके में बना हुआ है। आप देखिए, बादल केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर देखे जा सकते हैं, बाकी इलाके पूरी तरह शुष्क बने हुए हैं। तो इसीलिए मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी कई लोग कमेंट करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया बोलते हैं उत्तर पश्चिम भारत, लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं करते। तो उत्तर पश्चिम भारत का मतलब है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान। इस सारे इलाके को, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान को उत्तर पश्चिमी भारत कहते हैं। तो इस इलाके का मौसम शुष्क और गर्म ही बना रहेगा। 2 या 3 तारीख को हो सकता है कि पंजाब के उत्तरी जिलों में, यानी कि अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जो उसके आसपास के इलाके हैं, उन सारे इलाकों में, गुरदासपुर वगैरह में, और अंबाला, चंडीगढ़, यमुनानगर, इन सारे इलाकों में हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं, क्योंकि उस समय जो ये ट्रफ रेखा है थोड़ी सी नीचे आएगी। और लेकिन मानसून उस समय आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लेकिन जब ये ट्रफ रेखा इसमें आ जाती है, फुटहिल्स में आ जाती है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाती है। तो 1 या 2 तारीख से इस इलाके में बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बढ़ सकती हैं, और उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। खास करके नजीबाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इन सारे इलाकों से होती हुई बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। और 2 और 3 तारीख को हो सकता है कि लखनऊ तक भी बारिश की गतिविधियां आ जाएं, और थोड़ा जो उसके तराई के इलाके से जो थोड़ा सा नीचे साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लेकिन दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश है वो उस समय भी शुष्क बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल मानसून की गतिविधियां नहीं देखने को मिलेगी, और बिहार में अभी बारिश बढ़ रही है। एक बार फिर अगले 2-3 दिनों के दौरान बिहार के तराई के इलाकों में अच्छी बारिश होगी। सिक्किम, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी रहने वाली हैं। तो जो नेपाल हिल्स में भारी बारिश हो रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो नदियां वहां से आ रही हैं बिहार के ऊपर, उस इलाके में भी बारिश बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में केवल पूर्वी भारत में बारिश बढ़ेगी, तराई के इलाकों में बारिश बढ़ेगी। और जो मानसून की प्रोग्रेस हमें दिखाई दे रही है इस समय, और क्योंकि लगातार मानसून डिले होता जा रहा है अभी तक, क्योंकि कोई ऐसा इंडिकेशन ठीक से नहीं मिल पा रहा कि कब मानसून आगे बढ़ेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 1 हफ्ता, क्योंकि अगले 1 हफ्ते का फोरकास्ट थोड़ा सा क्लियर रहता है, उसके आगे का जो फोरकास्ट होता है उसमें धीरे धीरे जो एरर है वो बढ़ता जाता है। इसीलिए हम आपको केवल 1 हफ्ते के बारे में बताते हैं। तो अभी जो हमें लग रहा है कि 8 जुलाई या उसके बाद 8 या 9 जुलाई को मानसून आगे बढ़ना शुरू करेगा। तब तक के लिए मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। हालांकि 1-2 जो स्पेल होते हैं, जैसे प्री मानसून में होते हैं, गर्मी जब बढ़ती है, उमस होती है, तो गरजने वाले बादलों के कारण जो शाम और रात के समय बारिश होती है या धूल भरी आंधी चलती है, उस तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा,
दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में इसकी संभावना काफी कम नजर आ रही है और जो मानसून की गतिविधियां हमें लग रही है कि 8 जुलाई से पहले आगे नहीं बढ़ेगा और अभी जो उम्मीद दिखाई दे रही है 8 या 9 जुलाई को मानसून आगे बढ़ना शुरू करेगा। लेकिन उसके बारे में भी हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे कि कभी कभी होता है कि ये फोरकास्ट में भी कुछ न कुछ एरर आ जाते हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो अंदाजा है वो यही बता रहा है कि मानसून 8 जुलाई के आसपास बढ़ेगा। तब तक तराई के भागों में काफी अच्छी बारिश होती रहेगी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में भी 1-2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके खास करके शुष्क बने रहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रह सकती हैं। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार बताएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।